हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है, हमने जीएस सेक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर लिया है। जीएस सेक्शन पढ़ाने का यही इसीलिए कोशिश है कि किसी भी बच्चे को 40 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50, वो भी कम से कम पढ़ाई में, और एक्यूरेट उसको नॉलेज मिले जीएस का। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है किसी ने भी जीएस इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा फ्री कंटेंट आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिले। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने ऑलरेडी मेडिवल इंडिया पढ़ा के रखा है। प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके देखिए, प्लेलिस्ट में भी बहुत कुछ वीडियोज़ है, आप पूरा देखिए। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता चलेगा, बहुत हेल्प होगी आपको। और हमने केमिस्ट्री का ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना के रखे हैं, वो वीडियो पहले ज़रूर देखना। देन आज 4th वीडियो हम पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो पहले तो रिवाइज कर लिया करो कोई भी नेक्स्ट यदि आपको वीडियो देखना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 4th वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता चलता है कि यार आपको सच में मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। प्लीज़ ये कर दिया करो, क्योंकि मैं कोई भी फीस यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है। और डिफरेंट विशाल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे यदि आपको चाहिए तो। और डिफरेंट विशाल मैथ नाम से एक मैथ का डिस्कशन ग्रुप भी, वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 पीरियड्स होते। तो आज हम हर एक पीरियड का एकदम अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। 7 पीरियड में मतलब हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, यानी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा जाता है। आप लोग को पता है 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो उसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट है? क्या हाइड्रोजन सबसे लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है हेलियम, जो कि सबसे राइट कॉर्नर में, राइट का टॉप मोस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे। तो ऐसे फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देन यदि हम आते हैं सेकेंड पीरियड, फिर एक बार पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी सेकंड जो हॉरिजॉन्टल जो रो है उसको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग लिथियम से स्टार्ट होता है सेकेंड पीरियड का, और एंड कहाँ पे होता है? नियॉन को होता है, ठीक है। और जैसे कि फर्स्ट पीरियड जो है, जो हाइड्रोजन हीलियम वाला जो पीरियड है, वो वेरी स्मॉल पीरियड उसको कहा जाता है, क्योंकि उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है, तो बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड जो पीरियड है, जो लिथियम यानी येला यानी लिथियम और यानी नियॉन पे एंड कर रहा है, वहाँ पे आप यदि देखोगे मतलब कितने स्क्वेयर्स है उस पीरियड में। हर एक स्क्वेयर मतलब हर एक स्क्वायर में एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स से? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड लिथियम पे स्टार्ट होता है, नियॉन पे ख़त्म होता है, और उसमें 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसको स्मॉल पीरियड कहा जाता है। फर्स्ट पीरियड को वेरी स्मॉल और इसको स्मॉल, क्योंकि इसमें फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट थे और इसमें 8 एलिमेंट है, ठीक है। वैसे ही थर्ड पीरियड जो होता है वो यने यानी सोडियम, ठीक है, क्योंकि यानी नेट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, तो लैटिन नेम से यहाँ पे पीरियड टेबल में यानी लिया है, ठीक है। तो सोडियम से स्टार्ट हो जाता है और आर्गॉन AR पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आर्गॉन AR पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें भी देखो, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 एलिमेंट्स है, तो इसको भी स्मॉल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड वैसे ही के यानी पोटेशियम, ठीक है। के उसका लैटिन नेम की वजह से उसको के वहाँ पे लिया है पीरियड टेबल में, लेकिन उसको पोटेशियम कहा जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम से स्टार्ट हो जाता है और Kr यानी क्रिप्टॉन पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम से स्टार्ट हो गया और क्रिप्टॉन पे ख़त्म हो गया, ठीक है। देन उसमें अभी कितने एलिमेंट है फोर्थ पीरियड में? आप यदि मेजर करोगे कितने बॉक्सेस है यानी कितने एलिमेंट है, तो टोटल 18। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18 एलिमेंट्स है। वैसे ही अभी हम देखेंगे फिफ्थ पीरियड, जो कि स्टार्ट हो जाता है रूबिडियम से, और आप देखोगे राइट हैंड साइड में एंड हो रहा है Xc यानी जेनॉन से। Rb यानी रूबिडियम से स्टार्ट होता है और Xc यानी जेनॉन पे एंड हो जाता है। ये आपको याद रखने की फर्स्ट पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ से होता है, वैसे ही, ठीक है, सारे पीरियड्स का वैसे ही। और ये यदि हम देखेंगे फिफ्थ पीरियड में सेम क्या है, 18 एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18 और 15 में 18। ये हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वैसे ही यदि हम जाएंगे सिक्स पीरियड में, CS यानी सीशियम पे स्टार्ट हो जाता है और RN यानी रेडॉन पे ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, यदि वैसे आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 18 एलिमेंट्स है, बट इसमें 18 नहीं 32 एलिमेंट्स होते हैं। अभी 32 एलिमेंट्स कैसे, क्योंकि आप यदि देखोगे तो वहाँ पे देखो, आप सीशियम देखोगे CS, देन बेरियम देखोगे, उसके राइट हैंड साइड में Ba और उसके राइट हैंड साइड में Ln है। ठीक है, तो एक्चुअली वहाँ पे जो Ln है ना, उसमें ये जो नीचे का आपको दिख रहा है ना Ln, कौन सा है, ब्लू कलर का है ना, वैसे ही नीचे का ये ब्लॉक आप देखोगे, उसमें जो सबसे ऊपर वाले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ब्लॉक की, वो भी ब्लू कलर की। तो ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना ये ब्लॉक की ब्लू कलर की, ये पूरी उस जगह पे होती है। ठीक है, यानी कि जो Ln है वहाँ पे एक ही जगह पे एक्चुअली देखा जाए तो वो Ln यानी वो वहाँ पे ये वो उधर का वो एक एलिमेंट प्लस ये नीचे वाले, ऐसे मतलब टोटल वो एक जगह पे टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल वहाँ पे बस आप इतना याद रखो, ये बस हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये किया है कि उसको नीचे रख दिया ये ब्लॉक को। आपको पता है, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि यह ब्लॉक इज़ अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, और उसको बस अंडरस्टैंडिंग और एक ही पेज पे पीरियड टेबल आ जाए, इसलिए इसको नीचे रख दिया। तो बस इतना याद रखो, आप बस इतना याद रखो कि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, बस इतना याद रखो, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना याद रखो कि 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते। ठीक है, वैसे ही 7th पीरियड, ठीक है, 7th पीरियड कौन सा है, EFR यानी फ्रांशियम पे स्टार्ट हो जाता है, OG यानी ऑग्नेशियम पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं मैं उसके ऊपर और आपको एक बार ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे कि आप नोट्स में देख पा रहे हो, फर्स्ट पीरियड में यही सारी चीज़ जो मैंने अभी बताया ना नोट्स पे से मैंने लिखी है, मैं बताता हूँ, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, मैंने दिखाया था आपको, और हीलियम राइट का जो टॉप कॉर्नर होता है ना वहाँ पे होता है। और फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, लिथियम पे स्टार्ट होता है, सोडियम पे खत्म लिथियम पे स्टार्ट होता है, नियॉन पे खत्म होता है। ठीक है, और उसको स्मॉल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही थर्ड पीरियड जो है उसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, वो भी सोडियम पे स्टार्ट हो जाता है और आर्गन पे खत्म होता है, इसको भी स्मॉल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे चालू होता है कहाँ पे खत्म होता है, ये अभी आप याद रखने की कोशिश करो, नहीं याद होता है तो कोई नहीं, ये आपको जब तक पीरियड टेबल खत्म हो जाएगा ना तब तक आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी। ठीक है, बस भरोसा रखो। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, पोटेशियम पे स्टार्ट हो जाता है और क्रिप्टॉन पे यानी Kr पे खत्म हो जाता है, उसको लार्ज पीरियड कहा जाता है फोर्थ पीरियड को। वैसे ही फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, वो रूबिडियम पे स्टार्ट हो जाता है, Rb यानी रूबिडियम, और जेनॉन पे खत्म हो जाता है, उसको भी लार्ज पीरियड कहा जाता है। वैसे ही सिक्स जो पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, वो CS यानी सीशियम पे स्टार्ट हो जाता है और रेडॉन पे खत्म हो जाता है, Rn यानी रेडॉन, इसको वेरी लार्ज पीरियड कहा जाता है। क्योंकि भैया 18 वाले को यदि हमने लार्ज किया बोला था लार्ज पीरियड, तो 32 वाले को हमको वेरी लार्ज बोलना पड़ेगा। वैसे ही 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं और वो फ्रांशियम पे स्टार्ट होता है और OG यानी ऑग्नेशियम पे ख़त्म हो जाता है, और इसको भी वेरी लार्ज पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये पूरी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कल के लेक्चर में कि हमने पीरियड टेबल को S, P, D, F ऐसे 4 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किए, तो अब हम स्लोली हर एक ब्लॉक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे हमारे पीरियड टेबल बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। पीरियड टेबल देखो पढ़ाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, बट पीरियड टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। शायद मैंने ये कल आपको बताया था कि यस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो होता है, ठीक है, चलो मैं अभी आपको उसको पीरियड टेबल पे ही बताता हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कौन सा है। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में पीरियड टेबल के जो वर्टिकल जो कॉलम है उसको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, और सेकेंड ग्रुप हो गया सेकंड वर्टिकल कॉलम। तो ऐसे ये यस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मैंने ये लास्ट कल भी बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप नंबर 1 होता है
उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्या? अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें कौन से देखो, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, एच यानी एल यानी लिथियम, एन यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स है, उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, और जो सेकेंड ग्रुप है उसको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि वो अर्थ के अंदर मिलते हैं इसलिए उसको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इसको हम और आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बस ये आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाइए, मेरी कोशिश है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये दो ग्रुप क्या होते हैं, यस ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 1 यानी जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनके ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यदि आपको पीएच वैल्यू का कुछ तो भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा, यदि किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 to 7 के बीच में होगा तो वो एसिडिक हो जाते हैं, यदि उसका पीएच वैल्यू 7 से 14 में होगा तो वो बेसिक नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अल्कली मेटल है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, उनका ऑक्साइड यदि करेंगे, ऑक्साइड कैसे बनता है, उनको यदि हमने ऑक्सीजन या OH, ठीक है, इससे उसका रिएक्शन कर दे तो ऑक्साइड बन जाता है। जैसे सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH। ठीक है, वैसे पोटेशियम का पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH बन जाएगा। तो NaOH का क्या है, उसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है NaOH को, और उसका जो pH वैल्यू है ना वो 14 होता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा बेसिक, मतलब सबसे ज़्यादा तो pH वैल्यू 14 हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा बेसिक ये होता है NaOH। वैसे ही KOH का भी pH वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। चलो अभी हम ग्रुप 1 स्टार्ट कर देते हैं। यदि यहाँ पे हम यस ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम ग्रुप 1 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें याद रखना है सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है ग्रुप 1 में, हाइड्रोजन, लिथियम, एन यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, देन आरबी रुबिडियम, देन सी एस यानी सीशियम, यानी एफआर यानी फ्रांसियम, ये एलिमेंट होते हैं। अभी यदि आपको ये याद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, जैसे कि मेरे को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लिखी है। क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना नाम की एक लड़की है ना, हेलिना की रब यानी भगवान, रब से फरियाद। ठीक है, तो देखो, हे यानी यच यानी हाइड्रोजन, ली हेलिना, उसमें क्या है, ली यानी लिथियम, ना यानी यने यानी सोडियम, हेलिना की यानी के यानी पोटेशियम, हेलिना की रब यानी आरबी यानी रुबिडियम, रब से यानी CS यानी सीशियम, फरियाद एफआर यानी फ्रांसियम। ऐसे आप याद रख सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, हेलिना की रब से फरियाद। ऐसे आप ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है ना। वैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, सेकेंड में कितने, थर्ड में कितने। ये आपको एटॉमिक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो मैंने बताया था फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, देन सेकेंड पीरियड में ये एटॉमिक नंबर याद कराने के लिए हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं ना, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ, अभी बहुत ही अच्छे से आप सुनो शांति से। फर्स्ट पीरियड में हमें पता है 2 एलिमेंट, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये याद रखो, ये नंबर अपने आप हो जाएगा कि फर्स्ट में कितना है, सेकेंड में कितना है, थर्ड में कितना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो जैसे कि अभी कैसे आपको हाइड्रोजन का तो पता ही है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम, राइट, फर्स्ट पीरियड में, देन लिथियम के पास आएंगे हम। ठीक है, तो लिथियम का यदि आपको एटॉमिक नंबर निकालना है तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, इसीलिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ में आ रही होगी तो रिलैक्स रहो, आगे पढ़ते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे पीरियड टेबल में देखो, है ना, हाइड्रोजन का 1 यदि एटॉमिक नंबर होता है तो ऑफकोर्स लिथियम का 3 होगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 आ जाएगा, लिथियम का 3 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी आप आसान भाषा में ये समझ लो कि वो कौन से जगह पे है पीरियड टेबल में, आसान भाषा में बताना चाहते हैं तो। ठीक है, वैसे तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल एटम में, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। ठीक है, तो लिथियम का वैसे एटॉमिक नंबर 3 हो गया क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। वैसे ही
हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम और उसके बाद क्या आता है सोडियम आता है। ठीक है, वैसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 11 रहेगा, क्योंकि लिथियम का 3 है और सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, तो 3 में 8 मिला लो 11 हो गया, यानी 11 हो गया सोडियम का एटॉमिक नंबर। वैसे देन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 19 रहेगा, क्योंकि फिर से 11 में आपको 8 मिलाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे ही पोटेशियम का 19 हो गया। देन रुबिडियम का 37 हो जाएगा, क्योंकि 19 में 18 को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, देन शीशियम में कितना होता है तुम्हारा 55 होता है एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि 37 में 18 मिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शीशियम देखो 6 एलिमेंट में है ना, तो उसके ऊपर वाला शीशियम 6th पीरियड में है ना, तो फिफ्थ पीरियड में कितने नंबर्स होते हैं ना, कितने फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको उतना ऐड करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, आपको बस एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। ठीक है, देन फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर 87 है, क्योंकि 55 में 32 हमें मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, सीशियम का 55 और फ्रांशियम का 87 होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एटॉमिक नंबर याद रखना है हर एक एलिमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम एक एक एलिमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एटॉमिक नंबर आप याद रख लो। ठीक है, ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि ग्रुप 1 में शीशियम होता है, CSN शीशियम, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पीरियड टेबल का। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा भैया मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियड टेबल का, तो आंसर है शीशियम। सिंपल है, ये चीज़ आपको शीशियम के लिए याद रखनी है, ये फैक्ट याद रखनी है। अभी देखेंगे हम हाइड्रोजन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन जो है ना, ये इसको नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है इसको? नोटोरियस यानी आवारा तत्व। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट है ना अभी भी थोड़े मतलब समझ में नहीं आ रहा है इनको कि यार इसको ग्रुप 1 में रखा जाए या ग्रुप 17 में रखा जाए, क्योंकि ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप 1 जैसी दिखाता है और कुछ ग्रुप 17, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन में, इसलिए उसको टॉप में रख देते हैं। इसलिए बस आपको इतना याद रख देना कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है या नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बोथ ग्रुप 1 और ग्रुप 17 जैसे बिहेव करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, ये आपको पता है। हाइड्रोजन का कैसे 1H1 हम लिखते हैं ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 ही होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, तो आंसर है हाइड्रोजन। आपको मैंने कल बताया था कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल। ये ठीक है, ये तो आपको पता है कि ग्रुप 1 में ओनली नॉन मेटल कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। बाकी जो 12 दूसरे होते हैं एस ब्लॉक में ओनली हाइड्रोजन ही एक नॉन मेटल है, बाकी 12 दूसरे जो एलिमेंट है वो मेटल होते हैं। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन मैंने तो पहले बताया था हाइड्रोजन नॉन मेटल है और उसको हाइड्रोजन गैस बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये भी मैंने बताया था। 1H1 यानी प्रोटियम, 1H2 यानी ड्यूटेरियम, 1H3 यानी ट्रिटियम। ठीक है, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार सर आपने तो बोला था कि हाइड्रोजन वो होता है जिसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में तो देखो एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है, क्योंकि वो 1H2 है। वैसे ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 3 है, वो तो 1H3 है। तो नॉर्मली हम जब हाइड्रोजन बोलते हैं ना तो हम प्रोटियम की बात कर रहे होते हैं नॉर्मल केस में, लेकिन जब हम ऐसे स्पेसिफिकली यदि हम बोले कि यार हाइड्रोजन के आइसोटोप बता, तब हम 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में यदि हाइड्रोजन बोला जाए तो वो 1H1 होता है, ये याद रखो, और आइसोटोप्स भी याद रखो हाइड्रोजन के। ठीक है, देन हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। ठीक है, उसका एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1, तो ऑफकोर्स सबसे लाइटेस्ट गैस हो जाएगा। देन हाइड्रोजन गैस इज़ द बेस्ट फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का गैस का जो है ना वो बहुत बढ़िया फ्यूल है, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होता है कि भैया 1 ग्राम यदि वो पर्टिकुलर चीज़ यदि हम जला दिया जाए, उसको 1 ग्राम उस पर्टिकुलर चीज़ को यदि हम बर्न कर दे तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू आसान भाषा में। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन बहुत ही बढ़िया फ्यूल है, क्योंकि वो पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा उतना पोल्यूशन भी कम होगा और उतना ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और वो स्मोक फ्री गैस है क्योंकि उसमें पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज़
प्रोटॉन न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 है, तो उसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, उसमें ओनली प्रोटॉन है। इसलिए एक आपको पता है ना, नॉर्मल एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको प्रोटॉन न्यूक्लियस भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोटॉन न्यूक्लियस किसको कहा जाता है भाई? आंसर है हाइड्रोजन। सिंपल चीज़ें याद रखना है। देन अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिथियम। लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल 100%, क्योंकि हाइड्रोजन वो भी नॉन मेटल है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। देन हम हीलियम के पास चले जाए, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, वो भी तो नॉन मेटल ही है। फिर 3 नंबर एटॉमिक नंबर किसका आता है? लिथियम का, तो वो फर्स्ट सबसे पहला मतलब मेटल हो जाता है, सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला, इसीलिए लिथियम क्या हो जाता है? लाइटेस्ट मेटल हो जाता है। और लिथियम को बैटरी में यूज़ किया जाता है। लिथियम इज यूज्ड इन बैटरीज, लिथियम की बैटरीज होती है, ठीक है, क्योंकि यदि आपको पता है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार का बहुत हम तेज़ी से ये कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक कार बनाना, ये करना है, तो उसमें लिथियम का बैटरी यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो लिथियम का यूज़ किया जाता है बैटरी बनाने में, ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे अभी सोडियम, ठीक है, सोडियम भी ग्रुप 1 में आता है, यस ब्लॉक का है, ठीक है, पता है आपको। सोडियम क्या है? सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट यानी वो पनीर जैसा होता है, पनीर से थोड़ा सा हार्ड होता है सोडियम, ठीक है। इट कैन बी कट बाय नाइफ यानी चाकू से उसको काटा जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन इट इज़ फाउंड इन मरीन वाटर यानी समुद्र का जो पानी होता है ना, उसमें सोडियम मिल जाता है NaCl के फॉर्म में, ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी अपना नमक, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन सोडियम लैम्प में सोडियम का यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स सोडियम लैम्प पे तो सोडियम का यूज़ हो गए। सोडियम लैम्प की जो फ्लेम होती है ना, वो येलो कलर की होती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स को जो होता है, बोरेक्स को बनाने में काम आता है सोडियम। देन बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाने में। टेबल सॉल्ट यानी जो टेबल पे जो नमक होता है यानी अपना हर रोज़ का नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट बनाने में काम आता है, ठीक है, सोडियम। देन इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH, ये पता है आपको है ना, कास्टिक सोडा यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बनाने के लिए सोडियम का यूज़ हो जाता है। ऑफकोर्स NaOH में Na है तो सोडियम यूज़ होगा ही। और कास्टिक सोडा का pH वैल्यू कितना होता है? 14 होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। देन अभी हम देखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। सोडियम का कितना था एटॉमिक नंबर? 11। लिथियम का 3, हाइड्रोजन का 1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। ये भी सॉफ्ट मेटल है, सोडियम भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है, और ये इसको भी नाइफ से कट किया जा सकता है। लेकिन पोटेशियम का बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसको यदि आपने ऐसे ज़मीन पे ऐसे रख दिया ना, ये आग पकड़ लेता है, ये ठीक है, उसका टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के नीचे रखा जाता है, ठीक है, केरोसिन ऑयल के नीचे रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के नीचे रखा जाता है। और जो पोटेशियम का एक कंपाउंड है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्राइड जो कि पोटेशियम का कंपाउंड है, इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर यूज़ करने के लिए पोटेशियम नाइट्राइड का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली गन पाउडर में क्या क्या होता है? पोटेशियम नाइट्राइड होता है KNO3, देन उसमें सल्फर ऐड किया जाता है, एंड देन उसमें चारकोल भी यूज़ किया जाता है। तो गन पाउडर में क्या क्या होता है? पोटेशियम नाइट्राइड प्लस सल्फर प्लस चारकोल होता है, ठीक है। और पोटेशियम इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स जो होते हैं अपने पेड़ पौधे, उसके लिए पोटेशियम बहुत ही यूज़फुल होता है। जो खाद होती है ना, उसमें देखा होगा आपने सोडियम पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है ना, सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस, इसका वहाँ पे नहीं, आप देखा NPK लिखा होता है यानी सोडियम यानी पोटेशियम और फॉस्फोरस, ऐसे उसका प्रमाण वहाँ पे आपने कोई भी बैग देखा होगा खाद का, उसमें ये उसका प्रमाण लिखा होता है सोडियम पोटेशियम फॉस्फोरस, ठीक है। तो पोटेशियम प्राइमरी एलिमेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी हम देखेंगे रूबिडियम। देखो रूबिडियम ने क्या, रूबिडियम कॉजेज स्किन इन्फेक्शन, आपको पता होगा। देखो जैसे मेकअप वगैरह सामान है ना, उसमें रूबिडियम यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको प्रमाण अच्छा नहीं रहा ना तो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो रूबिडियम ये भी ग्रुप 1 में है एलिमेंट। देन सीशियम इट इज़ यूज्ड इन एटॉमिक वॉच। सीशियम भी एक एलिमेंट होता है ग्रुप 1 में, आपको ऑलरेडी पता है, उसको एटॉमिक वॉच यूज़ करने में उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एटॉमिक वॉच बनाने में। और इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि सीशियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। कौन सा? सीशियम, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद रखो। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं अभी आयंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आयंस यानी क्या होता है? 2 प्रकार के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनियन, ठीक है। तो जो कैटायन होता है वो क्या होता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है
तो ऑफकोर्स यदि वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है आपको पता होगा, यदि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो जो भी एटम है वो पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसका एटम जब भी कोई कभी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज एटम को कैटायन कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। ठीक है, कैटायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन देने से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बनते हैं। और अनायन इसका पूरा उल्टा है। जब भी कोई एटम या कोई एलिमेंट का एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफकोर्स वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, तो वो पर्टिकुलर एटम निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ऑफकोर्स फिर उसको अनायन कहा जाता है। तो अनायन यदि बनाना है तो इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो, और यदि कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। ठीक है, ये होता है आयंस के दो प्रकार, कैटायन और आयन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीसियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। देन अभी हम देखेंगे फ्रांशियम। फ्रांशियम एक लौता रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 1 में। अभी हम ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं, तो फ्रांशियम ओनली एक अकेला है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है पूरे के पूरे ग्रुप 1 में, ये आपको याद रखना है। जिसका देखो एटॉमिक जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उनकी एक खासियत होती है कि उनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोई भी आदमी जो वेट यदि उसका ज़्यादा हो जाए तो उसको मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो क्या करता है, वेट कम करने की कोशिश करता है। वैसे ही सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो उनका मास कम करने के लिए रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं और अल्फा बीटा गामा रेज बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही है। ठीक है, तो फ्रांशियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 1 का। अभी जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हमने देखे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जो भी आउटरमोस्ट शेल रहेगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिट रहेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है और उस एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखो अभी यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, बीच में न्यूक्लियस है, जो सर्कल सर्कल वाला फिगर है, ये एक एटम का फिगर है। कोई भी एक एटम का ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो हम ऐसे इसको डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियस से बीच में, उसके बाजू में जो सर्कल्स है ना, वो सारे सर्कल्स को उसको ऑर्बिट कहा जाता है, और जो सबसे बाहरी सर्कल जो होता है ना, उसको आउटरमोस्ट ऑर्बिट कहा जाता है, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी ऑर्बिट। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, ये आपको याद रखना है। और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी ये होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट को जो होती है उसको वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 में आप बस इतना याद रखो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है, और यदि वो उसका वैलेंस यानी उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो वो एक इलेक्ट्रॉन यदि दे देता है तो बहुत ही आसानी से वो स्टेबल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका वैलेंसी भी 1 है। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो बस इतना याद रखो कि ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है भाई, और ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट का वैलेंसी भी 1 होता है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, तो कल हम ग्रुप नंबर 2 पढ़ेंगे। प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से लेक्चर को देखो। ठीक है, नोट्स यदि आपको चाहिए होगा तो मैं डिफरेंट विशाल के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, आपको चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, डिफरेंट विशाल टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ डाउनलोड करके वीडियो मत देखना, इससे बहुत अपना यूट्यूब पे उसका प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। मैं पूरा का पूरा जीएस आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट।